क्या अमेरिका को एक बड़ा झटका दे रहा है कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान। अफगानिस्तान में अचानक से हमला हो रहा है और इस हमले में इस बार बड़ा नुकसान हुआ है। 400 लोग कथित तौर पर मारे गए हैं। लेकिन जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्या अमेरिका की आंखों में धूल झोंक रहा है पाकिस्तान। ऐसा क्या हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत। एक छोटी सी कहानी। साल 2000 का वो साल जब दुनिया की आंखें 11 सितंबर पर टिकी थी, लेकिन एक छोटा सा छिपा हुआ कदम उठ जो बाद में आग की तरह फैलने वाला था। इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन, इन्होंने पहले ही अमेरिका से दुश्मनी मोल ले ली और अब इन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो सीधे अमेरिकी दिल पर वार करने वाला। सद्दाम ने यूएन के ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम में घोषणा की, अब से इराक का तेल यूरो में बिकेगा, अमेरिकी डॉलर में नहीं। ये कोई छोटी बात नहीं। दशकों से पूरी दुनिया का तेल व्यापार पेट्रो डॉलर सिस्टम पर टिका था। मतलब तेल खरीदने वाला हर देश डॉलर में पेमेंट करता है, जिससे अमेरिका को अनलिमिटेड पावर मिलती थी। डॉलर की डिमांड हमेशा बनी रहती। अमेरिका कागज छाप कर दुनिया घुमा सकता था, लेकिन सद्दाम ने इसे चुनौती। उसने कहा डॉलर तो दुश्मन की मुद्रा है और यूरो चुन लिया, यूरोपीय संघ की नई मजबूत करेंसी। शुरुआत में सब हंसे। अमेरिकी एनालिस्ट बोले ये तो खुदकशी है, लेकिन साल 2001 आते आते यूरो डॉलर के मुकाबले ऊपर चढ़ने लगा। सद्दाम को फायदा हुआ, लाखों करोड़ों यूरो एक्स्ट्रा कमाए। इराक ने अपने रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा भी यूरो में कन्वर्ट कर लिया। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं, अमेरिका के इकोनॉमिक साम्राज्य पर पहला बड़ा हमला था। और अब अमेरिका को टेंशन होने लगी कि अगर ओपेक के और भी देश ऐसा करें तो डॉलर की राजगद्दी हिल सकती। अमेरिका में अलार्म बज गया। बुश प्रशासन, इन्होंने फिर कहा कि भैया पेट्रो डॉलर का अंत है, कुछ करो। सद्दाम का यूरो वाला कदम दुनिया देख रही थी। फिर आया 2003। अमेरिका ने दुनिया को बताया कि इराक के पास खतरनाक हथियार हैं और सद्दाम खतरनाक है, हमें हमला करना होगा। मार्च 2003 में हमला हो गया और जेट्स इराक पर टूट पड़े, बगदाद गिरा, सद्दाम हुसैन को जिंदा पकड़ा गया, बाद में फांसी। और वो जो हथियार की बात हुई थी वो कभी नहीं, लेकिन जो हुआ वो चुपके चुपके हुआ। इराक का तेल व्यापार वापस से डॉलर में शिफ्ट हो गया। नई इराकी सरकार ने पुराना सिस्टम बहाल कर दिया। यूरो वाली बगावत खत्म हो गई। दुनिया ने देखा जो डॉलर को चुनौती देगा उसे सबक सिखाया जाएगा। आज भी कई लोग कहते हैं कि तेल का युद्ध पेट्रो डॉलर बचाने, लेकिन अभी क्या हो रहा है। आखिर मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रही हूँ। अभी एक चर्चा बहुत जोर शोर से है कि अफगानिस्तान के ऊपर पाकिस्तान ने हमला कर। पहली बात तो ये, पाकिस्तान ने काबुल के एक अस्पताल पर हमला किया, ऐसा कहा जा रहा है। हवाई हमले में करीब 4000 लोगों की मौत हो गई। इस हमले पर भारत सरकार ने भी कड़ी निंदा की। भारत ने कहा कि ये निहत्थे नागरिकों पर कायरतापूर्ण और अमानवीय हिंसा है, जिसे किसी भी तरह से सैन्य कार्रवाई नहीं ठहराया जा सकता। और भारत ने तो अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की मांग भी कर ली। भारत सरकार ने इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा हमला कहा कि ये तो गलत बात। मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया और पाकिस्तान के लिए ये की बात है तो अफगानिस्तान ने ये कहा कि हम इसका बदला जरूर लेंगे। अब बातचीत का कोई मतलब नहीं रह गया है। हम इस हमले का जवाब। चाइना के अंदर खलबलाहट मच गई है। चाइना सोच रहा है कि कहीं और ज्यादा बवाल न मच जाए। चाइना के कई प्रोजेक्ट हैं। अब जो इन्होंने किया है इससे क्या होगा। अफगानिस्तान के पास कोई बहुत बड़ा एयरफोर्स या बहुत बड़ी मिसाइलों का जखीरा तो नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के पास जो है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक है और वो है गुरिल्ला वॉर। गुरिल्ला वॉर में अफगानिस्तान को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है और अफगानिस्तान गुरिल्ला वॉर में बहुत मुश्किल खड़ी कर सकता है पाकिस्तान। हालांकि ये अलग बात है कि एक जमाना था पाकिस्तान ने तालिबान को बढ़ावा दिया था ये सोचकर कि भारत के खिलाफ काम आएगा, लेकिन यहाँ सीन अब बदलती हुई दिख रही। अफगानिस्तान की तरफ से कहा भी गया कि देखिए हमारे रिहेब सेंटर पर स्ट्राइक किया गया, नशा मुक्ति हॉस्पिटल पर हमला किया गया, 2000 बेड वाले, जिसमें मरने वालों की संख्या 400 से ज्यादा पार हो गई है और राहत का काम। और पाकिस्तान का कहना है कि नहीं, हमने काबुल में 2 जगहों पर हमला जरूर किया, लेकिन ये टेक्निकल सहायता के लिए बुनियादी ढांचे और गोला बारूद के भंडार को हमने नष्ट। पाकिस्तान सरकार ने या सेना ने अस्पताल पर किसी भी हमले को नकारा कि हमने ऐसा नहीं। दुनिया भर से संवेदनाएं भी आने लगी और मानव अधिकार संगठनों ने भी लिखना शुरू कर दिया। भारत ने भी चिंता व्यक्त की ये जो हो रहा है ये गलत है। यह अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक में रखकर पाकिस्तान ये सारा सीन कब कर रहा है, जब पाकिस्तान की FDI 33% तक ड्रॉप हुई है और पाकिस्तान
पाकिस्तान फंसा हुआ है। रॉयटर जैसी संस्था इस तरह के आर्टिकल्स लिख रही है कि आखिरकार ऐसी हरकत करने के पीछे कारण क्या था, और एक जमाना था कि जब दोस्ती थी फिर अचानक से ये दुश्मनी क्यों हो गई। अब ये सब इधर हो रहा है, बड़ी बड़ी चीजें हो रही है। इस बड़ी बड़ी चीज में क्या एक छोटी सी चीज जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है, क्या वो यहाँ पर निकल के तो नहीं आ रही है। क्या हुआ है, अभी ईरान के तरफ से कहा गया कि हम थैंक यू बोलते हैं कि पाकिस्तान ने स्ट्रॉन्ग तरीके से हमारे साथ खड़े रहने का दम दिखाया। अब ये बात हो रही है जहाँ एक तरफ ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान बातचीत कर रहा है ईरान से। क्या बातचीत कर रहा होगा, इस समय वही बातचीत कर रहा होगा कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमें निकलने दो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे ऑयल टैंकर को निकलने दो, हमारे देश के अंदर त्राहिमाम मचा हुआ है। लेकिन क्या यहाँ पर ईरान ने शर्त रखा है कि युआन में पेमेंट करोगे तभी जाने देंगे। अब ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, इनके ही सीनेटर कह रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान के ऑयल टैंकर को छोड़ा है और कराची आने के लिए छूट दी है, और इसलिए छूट दी है क्योंकि युआन में पेमेंट किया गया है पाकिस्तान के द्वारा, तभी ईरान ने ये छूट। अब युआन में अगर पेमेंट किया है यानी चाइना का वर्चस्व स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहा है। ईरान को क्या पड़ी है कि युआन में पेमेंट करने के लिए इतना ज्यादा बाध्य करे। पहली बात तो ये कि ये डॉलर को चैलेंज भी है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर अगर युआन में पेमेंट हो रहा है तो जहाज पास हो रहा है, यानी चीन की इकोनॉमी क्या अब इतनी ताकतवर हो गई है। तो कहीं न कहीं अमेरिका इस वक्त अकेला भी पड़ रहा है। अमेरिका चुप है, क्यों चुप है, क्योंकि उसके साथी भी इस बार उसके साथ नहीं है। सद्दाम वाला दौर अब खत्म हो चुका है। आज ईरान और चीन वही खेल रहे हैं, और ऐसा है जैसे इस बार जीत उनके हाथ लग रही है। वैसे कहना मुश्किल है, क्या इतिहास दोहराएगा या फिर कुछ नया इस बार लिखा जाएगा। क्या पेट्रो डॉलर का अंत होगा, और यहाँ क्या पाकिस्तान ने इसकी शुरुआत की है। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर।